महाराष्ट्र के इलेक्शंस में बार बार मैं ये बात बोल रहा था कि मुसलमानों समझो, मुसलमानों इस सियासी चालों को समझो। ये लोग तुम्हारा वोट बांटने के लिए आए। आज तुम्हारे वोट की शिनाख्त खत्म हो गई। आज तुम मुसलमानों का आज कोई रहनुमा महाराष्ट्र में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? आप जज्बाती बातों में, जज्बाती तकरीरों में आके आप ऐसे गरम गरम नारे लगाए। अरे महाराष्ट्र के मैदान में तेरा मेरा रिश्ता क्या, सियासी मैदानों में तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मेरा भी रिश्ता वही है मेरे भाई। लेकिन आपके ये नारे से क्या हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी आपको लेके? अरे रिश्ता मेरा तेरा क्या, वो मेरा तेरा रिश्ता मस्जिद में, मेरा तेरा रिश्ता क्या वो घर में, ईमान में, कुरान में, कलमे में। लेकिन उसको सियासी मैदानों में क्यों? असदुद्दीन अवैसी साहब संभल में 3 इलेक्शन लड़े अब तक। अब जाओ ना संभल को, आप 5 बच्चों को गोलियां मार दी। देखो महाराष्ट्र में आप एक फुल जेड सिक्योरिटी प्लस MIM के पूरे लोगों की एक सिक्योरिटी में पब्लिक के जलसों में आते आके चले जाते। आप तो सिक्योरिटी में आते और चले जाते। अब गोलियां पड़ ली, आप कोई नहीं आता। वो बेचारा हमारा इमरान प्रतापगढ़ी, हमारा भाई, उन्हें बेचारा अकेला निहत्ता गाड़ी में 4 आदमी 2 आदमी के साथ संभल तक पहुंच गया। अरे आप इतने बड़े कायद है ना असदुद्दीन अवैसी साहब, 3 इलेक्शन लड़े ना संभल से, आप बार बार संभल को आप जाते थे ना। अब जाओ ना, क्यों नहीं जा पा रहे आप क्यों नहीं जा पा रहे? आप जा नहीं पा रहे नहीं, असल आप जाना नहीं चाहते। जब मुसलमान कटने की बारी आती तो आप खामोशी इख्तियार करते, सिर्फ ट्विटर खेल के ट्वीट करते, निकल के मीडिया वालों को 2 बयान दे देते, संभल की मैं मजम्मत करता हूं, संभल के ऊपर मैं कंडम करता हूं, ये 2 बयान देते। लेकिन ये बयान पे होता क्या? आपका हर बयान आज तक बयान जो आपका आता उसके मुखालिफ ही होता। 15 मिनट वाला वो घड़ी बता के वाह 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 करने का जो स्टाइल था वो शोलापुर के अंदर हुआ। जनाब सदर, आपकी तकरीर को भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे नेशनल मीडिया के जरिए फिराया गया। कौन सी तकरीर? 15 मिनट वाली। कहां की गई? शोलापुर के स्कूल के मैदान में की गई। मुसलमानों को कुछ वोटों को हासिल करने के लिए आप 15 मिनट वाला बयान दे दिए, लेकिन उसका दूसरा इंपैक्ट जो दूसरी जानिब पड़ा, 1,10,000 हिंदू भाई निकल के भारतीय जनता पार्टी को ताकत पहुंचा दी। मुबारक। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बीजेपी शोलापुर सेंट्रल से कामयाब हुई। आधे हिंदू आधे मुसलमान मिलकर पूरे हिंदुस्तान की आजादी से लेकर या CPM को जिताते थे या कांग्रेस को जिताते थे या किसी और को जिताते थे, लेकिन बीजेपी को कभी नहीं जिताते थे। लेकिन ऐसी नफरत की एक बीज आपके जरिए शोलापुर में बोई गई, जिसके नतायज में तारीख हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 1,10,000 हमारे हिंदू भाई असदुद्दीन अवैसी साहब आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले। कितने मुसलमान हैं शोलापुर सेंट्रल में? 1,10,000 हिंदू भाई तो निकल के बीजेपी को वोट डाल दिए। पूरे शोलापुर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटर लिस्ट में 1,03,000 मुसलमान हैं। अगर पूरे के पूरे 100% भी अगर मुसलमान शोलापुर के निकल के अगर MIM को वोट डाले, तभी भी MIM हारती 6,000 वोट से, तभी भी हारती। लेकिन आप, और मैं एक बात वाजे कर दूं, यहां पर वाजे कर दूं, जब असदुद्दीन अवैसी साहब शोलापुर पहुंचे, शोलापुर पहुंचने के बाद शोलापुर का कैंडिडेट फारूक साब्दी निकल के आके असदुद्दीन अवैसी साहब को 6th फ्लोर पे फारूक साब्दी की बिल्डिंग में आके असदुद्दीन अवैसी साहब को बोला, ये अल्फाज बोला कि साहब मुझे यहाँ पे कुछ हिंदू भाइयों के भी वोट चाहिए, कोई ऐसी बात मत करिए जिसकी वजह से जो है मुझसे हिंदू भाइयां कट जाए। ये बोलने के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब फारूक साब्दी के साथ खाना खाने के बाद 8 बजे स्टेज पे चढ़ के 8:30 पौने 9 बजे 15 मिनट की तकरीर डिलीवरी दे दी। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू भाइयों को इस बात पे मजबूर कर दिया कि बीजेपी को वोट डालने पर मजबूर कर दिया। आपका वो बयान आप तो दिए, सिक्योरिटी में आए, सिक्योरिटी में निकल गया, लेकिन अब कटेगा मुसलमान, अब पिटेगा मुसलमान, अब मार खाएगा मुसलमान, सियासी तौर पे जलील होगा मुसलमान, लेकिन आप अपनी सियासी रोटियां सेकते रहोगे। उधर से एक बयान आ गया बीजेपी की तरफ से, कटोगे तो बटोगे, एक रहो सेफ रहो। आप निकल के 15 मिनट बोल दिए, भड़काऊ भाषण आपके निकल गए। हुआ क्या? आप ले लिए 60,000, उन्होंने ला लिया 1,00,000, बीजेपी की बन गई सरकार महाराष्ट्र। इसके लिए मुबारकबादी देता हूं आपको। आप जिस मकसद से आप वहां पे गए थे वो मकसद को कामयाब करें। मुबारक। महाराष्ट्र से जीतने के बाद आपके इनाम में आपको अब ईडी की रेड नहीं पड़ेगी,
अब आपके पास इनकम टैक्स नहीं आएगी, आपके पास सीबीआई नहीं आएगी, क्योंकि आप बीजेपी को महाराष्ट्र में जिता के आए। क्या 15 मिनट वाला बयान क्या हिंदू भाइयों को जमात को वोट डलवाएगा? क्या 15 मिनट वाली तकरीर हिंदू भाइयों को वाह वाह असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? अरे हिंदू भाइयों के दिलों में गुस्सा पैदा होता। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, आप इंटेलेक्चुअलिटी आपकी बताती है कि आप चाहते थे कि वहां के हिंदू भाई बीजेपी के साथ चले जाए, जिसके अंदर आप कामयाब हो। मुबारक, 2-2.5 हजार लोग हैदराबाद से गए थे, पूरे महाराष्ट्र में गए थे। आप लोग जमात को जिताने ले गए थे मेरे भाई, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गए थे, जिसके नताइज देखो क्या है। 15 देखिए, आज मैं ये एक कमरे में बैठ के बोल रहा हूं, एक कमरे में ही वीडियो के जरिए बोल रहा हूं। कहां तक पहुंचेगी? बहुत दूर तक जाएगी। ये वीडियो को सुनने वाला, मैं समझता हूं, मैं शायद उसको जानता तक नहीं हूं, लेकिन वो भी ये वीडियो सुनेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बहुत बड़ी शख्सियत है। आपकी हर तकरीर को निकाला जाता और आपकी तकरीर को गली गली घुमाया जाता, गली गली फिराया जाता, व्हाट्सएप के जरिए फिराया जाता, फेसबुक के जरिए फिराया जाता, गोदी मीडिया के जरिए फिराया जाता। हर एक के जरिए आपकी तकरीर को गली गली पहुंचाया जाता, ताकि हिंदुओं के अंदर एक पोलराइजेशन हो जाओ, मुसलमानों के अंदर एक पोलराइजेशन हो जाओ। इसके लिए आप काम करके आगे महाराष्ट्र में औरंगाबाद का मुसलमान, औरंगाबाद ईस्ट के कैंडिडेट से बीजेपी का फर्नांडिस के क्या ताल्लुकात है, ये औरंगाबाद ईस्ट का मुसलमान जानता है। इसलिए औरंगाबाद ईस्ट का कैंडिडेट को औरंगाबाद का मुसलमान हराया। इनके कैंडिडेट के खिलाफ जो लड़ा, उन्हें काफिर, उन्हें मुनाफिक, उन्हें गद्दार, उन्हें कौम से खारिज, इनके कैंडिडेट से खिलाफ लड़े तो कोई बात नहीं, काफिरों का खतब दे देते, पूरे फतवे जारी हो जाते। अबू आसिम आजमी मुसलमान नहीं है, आप नहीं डाले उसके खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट को, आप कोशिश नहीं करें अबू आसिम आजमी को हराने की, आप कोशिश नहीं करें वहां बीजेपी को जिताने की, वहां भी तो आप कैंडिडेट डाले। अरे ये बड़ा अजीब लॉजिक है भाई आपकी। आप उठा के लाके, आपके खिलाफ कोई लड़ा तो गद्दार, आपके खिलाफ कोई लड़ा काफिर, आपके खिलाफ कोई लड़ा मुनाफिक, आपके खिलाफ कोई लड़ा तो बीजेपी का दलाल, आपके खिलाफ कोई बोला तो सबसे बड़ा एजेंट। लेकिन आप, ओफ भाई साहब, आपके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना, आपके से सवाल ही नहीं करना। आपसे सवाल करें तो हम काफिर हो जाते। अबू आसिम आजमी कलमा को भाई नहीं है, अबू आसिम आजमी का कलमा मेरा कलमा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका कलमा और अबू आसिम आजमी का कलमा बराबर नहीं है। उन्हें सिटिंग एमएलए 3 मरतबा का, आप लेके जाके उसके ऊपर कैंडिडेट नहीं डाले अपना, आप डाल के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं भेजा है, उसके ऊपर भिजा के वहां पर आप जलसा नहीं कराए, आपके चिंदी चोरों को भिजा के आप वहां रैलियां नहीं कराए, आप कितना धुंधड़ाखा नहीं करे। ये बड़ी अजीब लॉजिक है भाई। मुसलमान के खिलाफ डाले तो काफिर, इनो डाले तो मुसलमान। उलमाओं को सियासी मदाखिलत करने की क्या जरूरत? हमारे हैदराबाद में भी करे, नहीं करे। 184 उलमाए हमारे, कांग्रेस को वोट को डालो, बीआरएस को डालो बोले, तेलंगाना की अवाम नहीं सुन के डाली आपके खिलाफ, नहीं सुनी आपकी बात, कांग्रेस को इख्तियार में लाए। ये बात समझना, उलमाओं की जरूरत इसमें नहीं है। उलमाओं को मेंबरों से, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से इस बात की ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि कौन से कैंडिडेट की तायद करें। गुस्ताख नबी के जश्न के नाम, मुस्ताक नबी के नाम पर रैली निकाली गई, अच्छा करे। रैली के अंदर क्या हुआ? सेल्फीज, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी चलते रही, खाली झंडे लेके वीडियो बनाते रहे, खाली रील्स देते गए, मुंबई के अंदर घुसे, जाके मेमोरेंडम दे दे। क्या है हुआ? क्या मुसलमानों का मेरा यही पैगाम है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान भी हमने यही बात बार बार कही, आने वाले वक्त के अंदर हालात और भी खराब होने वाले हैं। तुम लोग अपनी सियासी पहचान खत्म कर लिए। तुम्हारी एक बहुत बड़ी सियासी पहचान महाराष्ट्र में रही, लेकिन तुम्हारी सियासी पहचान को ख़त्म करने का काम हमारे हैदराबाद से आई हुई क़यादत कर गई और उसके अंदर वो लोग कामयाब हो गए। नुकसान तो तुम्हारा, आने वाली नस्ल का और मेरी नस्ल का नुकसान होने वाला है। इस नुकसान को समझो और इसको एक सबक समझकर अपनी ज़िंदगी का मशाले राह बनाओ, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इन हालात का हमको सामना करने की ज़रूरत ना पड़े।